राज्य करने जा रहा हूं, अतः ये तुच्छ सी भेंट मेरे द्वारा स्वीकार करो। राम जी मुस्कुराते हुए लक्ष्मण की ओर देखते हैं और पुनः विभीषण से कहते हैं कि ऐसा करो विभीषण, इसी विमान के साथ तुम ऊपर उड़ो और ऊपर से सभी रत्नों और वस्त्रों को खूब कस के निछावर करो। जो भी बानर होंगे, जो भी रीछ होंगे, ये अपने अपने जिसको जो पसंद होगा वो ले लेगा। जो आज बानेश्वर कथा हो रही है, ये 3 दिवसीय होगी, इससे कुछ जानकारी। देखिए, मेरा नाम संजय शर्मा है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो ये जो कथा हो रही है, देखिए हनुमान जी चिरंजीवी हैं और हनुमान जी जो है हम सभी के आराध्य हैं और भगवान शंकर जी का जो है वो एक तरह से अवतार मान लीजिए उनको। तो हमारे यहाँ जैसे कि कहा जाता है सबसे ज़्यादा जो मंदिर हैं वो भगवान शिव जी के हैं, उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई पूजे जाते हैं तो वो हनुमान जी ही हैं। तो हनुमान जी को अब तक जो हम लोगों ने देखा है, तो जैसे वाल्मीकि रामायण से उनका चरित्र उठकर आया, उनके सारे के सारे जो क्रियाकलाप थे वो उठकर आए, तुलसीदास जी की रामायण से आई। लेकिन विवेक तांगड़ी जी ने क्या है कि इसमें एक नई चीज़ को जोड़ा है कि इसमें क्या है कि हम पूरा का पूरा उनको एज ए मैनेजमेंट गुरु देखें। हम ये देखें कि कैसे एक उनको एक आम इंसान की तरह, एक ऐसा इंसान जो कि अपने बुद्धि बल से, अपने चातुर्य से, एक बार को हम जो उनके विलक्षण गुण हैं या जो उनके अवतारी गुण हैं उनको किनारे भी रख दें, तो अगर हम जो एज ए ह्यूमन देखें कि उन गुणों को अगर एक आम इंसान भी अपने अंदर विकसित कर लेता है, तो हनुमान जी ने जिस तरह से अपने हर काम में सफलता प्राप्त की है वो भी सफलता प्राप्त कर सकता है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि डॉक्टर विवेक जी का जो ये प्रयास है, ये बहुत ही अभिनव प्रयास है, बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि अगर इस कथा को हम ठीक से सुने और इसको आत्मसात करें और अपने जीवन में धारण करें, तो मेरे ख्याल से जो भी व्यक्ति है उसको कभी कोई हताशा नहीं होगी, कोई निराशा नहीं होगी, उसके मन में कोई कभी नेगेटिव या नकारात्मक ख्याल तो आ ही नहीं सकते, विचार आ ही नहीं सकते। सकारात्मक विचारों के साथ वो हर परेशानी पर विजय पाने के लिए हमेशा अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। ये 3 दिवसीय था, आज समापन है जी, उसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? देखिए, बस मीडिया के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि हम सिर्फ यही देखना है हमको कि जैसे आप देख रहे हैं कि मीडिया सबसे पहले इसी चीज़ को महसूस करती होगी कि समाज में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा फैल रही है, लेकिन हनुमान जी जो हैं वो सकारात्मकता के प्रतीक हैं। तो डॉक्टर विवेक जी की इस कथा में भी हनुमान जी के जो वही सकारात्मक गुण हैं, जो एक मैनेजमेंट गुरु के रूप में, कि कैसे हम टाइम मैनेजमेंट भी करें, कैसे हम रिसोर्स मैनेजमेंट भी करें, जो कि कथा के विभिन्न जो हमारे प्रयाण हैं उन सब से सामने आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो मीडिया के माध्यम से सिर्फ यही एक संदेश है कि समाज में हर व्यक्ति की सोच सकारात्मक हो, सकारात्मक सोच के साथ ये समाज आगे बढ़े। इस 3 दिन की जो कथा चल रही है, इसमें कहाँ से लोग आए हैं? देखिए, इस कथा में मेरे ख्याल से आप शायद बेहतर बता पाएँ, चूँकि मैं आयोजकों में से नहीं हूँ। बोलिए सर। इस कथा में हाँ, आ जाइए, आ जाइए। श्री लेटे हुए हनुमान जी मंदिर का सेवादार हूँ और यहाँ के अध्यक्ष जी, वो मेरे अध्यक्ष जी हैं, उनसे उस कार्यक्रम से मैं अंदर तक जुड़ा हूँ। ये 3 दिवसीय कथा का प्रयोजन ये था कि इसका नाम रखा गया वानरेश्वर अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हनुमान जी। हनुमान जी के बारे में बहुत से लोग बहुत सी बातें जानते हैं, और कुछ बातें ऐसी भी हैं जो लोग नहीं जानते। उन्हीं कथाओं में कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसमें जीवन जीने के सूत्र मिलते हैं। वो सब चीज़ें पढ़ कर नहीं आती, कोई रिसर्च करने वाला अगर बताएगा तो भी हम जान सकते हैं। हमारे अध्यक्ष जी डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इनका बहुत ही गहन अध्ययन है इन विषयों पर, और उन्होंने ये चाहा और ये सोचा कि हम हनुमान जी के उन अनटोल्ड स्टोरी के बारे में लोगों को बताएं, थोड़ा सरल करके, ताकि जीवन जीने की शैली और कला लोगों में आ सके, और उनकी तमाम और बातें जो अभी तक किताबों में हैं, ग्रंथों में हैं, वो लोग जान सकें। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। ये कार्यक्रम 3 दिन से चल रहा है, 6, 7 और आज 8, आज आखिरी दिन है। आज भी कुछ बहुत सी बातें नई हम लोग सुनने को मिलेंगी। हम लोग को भी बहुत सी बातें ऐसी नहीं पता थी जो कार्यक्रम के माध्यम मालूम हुई, और हमारे डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं,
पूर्व में उन्होंने कपीश्वर कार्यक्रम किया था, बीच में मैनेजमेंट ऑफ हनुमान जी किया था, अब वानरेश्वर कर रहे हैं और आगे भी वे ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे। और आगे आपकी कार्यक्रम होगा निकट भविष्य में 5-6 महीने बाद एक फिर नया कार्यक्रम आपको देखने को सुनने को मिलेगा बजरंगबली का। उनका उद्देश्य वही है, कुंजी के बारे में इतनी चीज़ें हैं जो कोई जान नहीं सकता पूरी बातें, पर जितना वो अध्ययन कर रहे हैं उतना लोगों को बताते जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग उतना पढ़ के नहीं जान सकते, जितना सुन के जान सकते हैं। और प्रकट होके उन्होंने माँ सीता को प्रभु श्री राम की वामांग में बैठाया और कहा कि मैंने छाया रूपी सीता को जो आपने मुझे सौंपा था अपने साथ